नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। देखिए, आवाज़ हो सकता है थोड़ा-सा आपको कम सुनाई दे क्योंकि मैं थोड़ा आउटर में हूं और माइक नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये जो आपके सवाल मेरे जवाब वाला वीडियो है, वो मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। 2 सवाल आए, उन दोनों सवालों को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। लेकिन याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं, कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी होगा, तो उसमें मैं आपको कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। पोजीशन बनाएंगे तो अपने रिस्क पे बनाइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। इस पर हाय हेलो आप कोई भी मैसेज भेजेंगे, आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल, ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल। तो पहला सवाल है गोविंद बीसी, इन्होंने लिखा है, गोविंद बीसी जी का, उड़ीसा बलंगीर से। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरा सवाल ये है सर, आप हमेशा बताते हैं कि आज हेज करना है, आज हेज का दिन है, आप हेज करके चलो, बड़ा कंफ्यूज होता है। एक बार एक एग्जाम्पल दे के समझाइएगा सर, ऐसे तो आप बैंक निफ्टी के किंग हो, आपको फिर से कोटि कोटि प्रणाम। एक्चुअली ये हेज को लेके कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहला जवाब मैं देता हूँ। इसका सबसे आसान उपाय है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, एफएनओ वाले प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे हेज के रिलेटेड सारे चीज़ दिए हुए हैं। हेज करके मैंने लाइव एग्जांपल समझाया है कि किस तरह से पोजीशन को हेज करना चाहिए। हेज क्या होता है गोविंद साहब, कि आपने अगर कोई कॉल ऑप्शन लिया है और आपको ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, डायरेक्शन आपका गलत भी हो सकता है, आज कोई बड़ा इवेंट होने वाला है, तो आपको हो सकता है मार्केट फॉल कर गया तो आपका कॉल ऑप्शन उस तरह का मूव नहीं करेगा। तो हम उसको सिक्योर करने के लिए उसी के नीचे का एक पुट ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर रहा तो कॉल आपका प्रॉफिट देगा और पुट आपको माइनस देगा। अगर मार्केट नीचे रहा तो पुट आपको प्रॉफिट देगा, कॉल आपको माइनस देगा। इस तरह से दोनों जो है मैनेज हो जाएगा। आपका प्रॉफिट लॉस बहुत ही लिमिटेड होगा, प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा, लॉस भी लिमिटेड होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को हेज के चलता है, एक दूसरे को बांध के चलता है। क्लियर है ना। यानी हेज हम तब बनाते हैं, हेज का पोजीशन हम लोग तब करते हैं जब हमें मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है कि मार्केट एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग हेज बनाने की कोशिश करते हैं, एक पोजीशन को दूसरे पोजीशन से सिक्योर कर देते हैं। कॉल अगर लिया है तो पुट ले लेते हैं उसके अगेंस्ट में, पुट लिया है तो कॉल ले लेते हैं उसके अगेंस्ट में। तो दोनों एक दूसरे, जैसे मान लेते हैं निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ, 26,100 का मैंने कॉल ले लिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार मार्केट का डायरेक्शन सही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 26,000 का या 26,050 का एक पुट ले लूँगा। तो क्या होगा कि दोनों, अगर मार्केट 26,100 से ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा कॉल में, लेकिन पुट में लॉस होगा। तो वो जो लॉस होगा और वो जो प्रॉफिट होगा, दोनों मैनेज करके मुझे ओवरऑल रहेगा प्रॉफिट, लेकिन हो सकता है लिमिटेड प्रॉफिट हो। इसी तरह अगर मैंने 26,000 का पुट ले रखा है और मुझे ये नहीं पता कि हो सकता है मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैं मार्केट क्या करूँगा, 26,100 का कॉल भी ले लूँगा। अब दोनों एक दूसरे को पकड़ के चलेगा। कॉल जाएगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल वाला प्रॉफिट देगा, जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट वाला प्रॉफिट देगा, और दोनों एक लॉस एक प्रॉफिट ऐसे चलता रहेगा। तो वो क्या होगा, अगर प्रॉफिट भी होगा तो लिमिटेड और लॉस भी होगा तो लिमिटेड, बड़ा लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अगर लाइव एग्जांपल देखना है तो आप मेरे एफएनओ वाले सेगमेंट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लाइव ट्रेडिंग हेज का मैंने करके बताया हुआ है, कितने बार मैंने बताया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो बहुत ही आराम से आपका समझ में सब कुछ आ जाएगा लाइव एग्जांपल में, ठीक है। ये तो हुआ हेज को लेके। दूसरा क्या है, एक सवाल और आया है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। सवाल है, चलिए देखते हैं वो सर। हाँ, अशोक कुमार जी हैदराबाद से लिख रहे हैं। अशोक कुमार का, सर इंट्राडे का ट्रेंड पहले 10 मिनट के बाद सटीक पहचानने का तरीका बता दो सर। यानी ये कह रहे हैं कि इंट्राडे का ट्रेंड 10 मिनट पहले ही मुझे सटीक पकड़ने का तरीका बता दो, एकदम सटीक। मतलब इंट्राडे 10 मिनट पहले, मार्केट शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मुझे पता चल जाए आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये देखिए अशोक जी ने एकदम मुझे, देखिए अशोक जी, सबसे पहली बात तो मैं भगवान नहीं हूँ जो मुझे एकदम 100% पता रहेगा। एक्चुअली क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड जो है बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अभी देखिए लास्ट फ्राइडे को आरबीआई का पॉलिसी था, तो आरबीआई ने पॉलिसी में रेट कट किया, तो ये रेट कट जो है बाज़ार के लिए पॉजिटिव रहा। अब चूंकि बाज़ार के लिए रेट कट पॉजिटिव रहा है तो ये बाज़ार के लिए सेंटीमेंट बढ़िया हो गया, तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। अब हो सकता है कि उस दिन रेट कट ना करता आरबीआई वाला, तो क्या होता, मार्केट नीचे गिर जाता। बात समझ रहे हैं। लेकिन मार्केट में मूवमेंट कब आया, पॉलिसी आने के बाद, उसके पहले नहीं आया। तो जब बाद आया सर, तो मुझे कैसे पता, मैं थोड़ी आरबीआई गवर्नर का मालिक था, आरबीआई गवर्नर के मन का बात जानूंगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा। बात समझिए। तो
मार्केट का ट्रेंड बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, न्यूज़ पे डिपेंड करता है, ग्लोबल सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है, इंडिया के जीडीपी पे डिपेंड करता है, या उस दिन पर्टिकुलर कोई बड़ा न्यूज़ आया हो, एफआई का खरीदारी हुआ हो तो डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग चार्ट को देखते हैं, चार्ट के हिसाब से एनालाइज करते हैं, चार्ट पर ये पकड़ कर चलते हैं कि अगर ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है और ये रजिस्टेंस अगर टूट जाता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आज मार्केट ने इस रजिस्टेंस को तोड़ा है तो मार्केट का ट्रेंड हो सकता है अपसाइड रहे। मार्केट ने इस पार्टिकुलर सपोर्ट को तोड़ा है तो हो सकता है यहाँ मार्केट नीचे चला जाए और यहाँ तक नीचे जाके सस्टेन करे। तो मार्केट का ट्रेंड पहले 10 मिनट पहले कैसे पता चलेगा सर? मार्केट खुलने के बाद पता चलेगा। हाँ, लेकिन अगर ये चीज़ें पता हो लगभग 100% कि आज मार्केट में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होने का, आज चारों तरफ न्यूज़ अच्छा है, खरीदारी अच्छा आ रहा है एफआई का, गवर्नर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मोदी साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, ट्रम्प साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, रसिया में पुतिन साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही बोल रहे हैं, तो आज मार्केट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हमारे हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए ये कोशिश मत कीजिए कि 10 मिनट पहले ही मुझे सब कुछ पता चल जाए। सर ऐसे तो फिर भगवान बन जाऊँगा। बात समझ रहे हैं? तो भगवान नहीं बनना है, बस मार्केट के ट्रेंड को चार्ट के हिसाब से एनालाइज करके चलते हैं कि मार्केट का चार्ट क्या बता रहा है। अगर चार्ट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है तो हम ऊपर की तरफ को डायरेक्शन देखते हैं और किस डायरेक्शन तक जा सकता है, कहाँ पे उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वहाँ से फिर वो फॉल कर सकता है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। नीचे अगर सपोर्ट तोड़ा है तो इसको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक मिल सकता है नीचे, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड आप मार्केट होने के बाद वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएसन है, एक जैसा नहीं रहता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जा रहा है, नीचे जा रहा है तो नीचे ही जा रहा है। नहीं, बीच बीच में वो ऊपर ही जाता है, बीच बीच में वो नीचे भी आता है। तो मार्केट कभी एक जैसा नहीं रहेगा। और कोई दिन ऐसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाता है, रेयरेस्ट होता है कि मार्केट सिर्फ नीचे ही जाता है। अदरवाइज वो दोनों साइड के मूव करता है, वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, डीप भी मारेगा, फिर बाउंस भी मारेगा, रिट्रेस भी करेगा। इसी तो आप चार्ट एनालाइज करेंगे ना अगर, तो जाके आपको बेहतर पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट के ट्रेंड को आप पकड़ सकते हैं बेसिकली चार्ट पर। अच्छा, ये जो वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, एक्चुअली मैं बेटी के डांस क्लास आया हूँ पहुँचाने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ मोबाइल से और बिना माइक्रोफोन के, तो हो सकता है आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो माफ़ी चाहूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।